हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आज सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी हो चुकी होगी। आपने ट्रेन की टिकट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम शायद 6 से 10 के बीच है। तो आई होप अब तक आप रेडी हो गए होंगे। तो आप सभी काफ़ी डाउट आ रहे थे लाइक डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है और कोविड का कैसे रहने वाला है कि वैक्सीन ज़रूरी है या सिर्फ निगेटिव ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे अधिक आपके डाउट आ रहे थे मैं देख रहा था कमेंट में, वो ये था कि कितने दिन रुकना पड़ेगा, यानी कि एडमिट कार्ड में आपकी ये लिखा हुआ है राइट। कहाँ के ये लिखा हुआ है नंबर 2, ओन अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर फूड बोर्डिंग एंड लॉगिंग फिजिकल मेडिकल टेस्ट में 2 to 3 डेज, ठीक है। इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान थे तो टेंशन मतलब मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या मैटर इसका और आपको वहाँ पर कितने दिन रुकना पड़ेगा और मेडिकल आपका मतलब कब होगा, फिजिकल क्या सीन रहना, ठीक है। सब कुछ इसमें आप क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो कंप्लीट वॉच करना। और उससे पहले आपको बता दूं यार कि देखो अभी आपके पास टाइम है, जितना आप टेस्ट लगाओगे आपको उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ नेवी SSR डबल या MR की सीरीज सिर्फ 149 की पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। इसके अलावा आपको सारे डिफेंस एग्जाम का लेना है तो आपको सिर्फ इतने में पड़ेगा इस कोड को यूज़ करने पर 3 मंथ के लिए, और 6 मंथ के लिए आपको 499 पड़ने वाला है मेरा कोड यूज़ करने पर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परीक्षा एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। जैसे आप इसमें जाओगे आपके सामने सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे, लाइक एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स ग्रुप C, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर नेवी MR या डबल A का लेना है, तो मैंने मानो डबल A पर यहाँ पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे, जितने भी इसमें टेस्ट अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको एक फ्री डेमो टेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको पे एट वंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड RN50 अप्लाई कर देना है। मैंने कोड टाइप किया और अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। आपके पास सारे ऑप्शन हो गए, पेटीएम, UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। उसके बाद जो वहाँ पर दे रखा है मैं आपको उसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि उसका क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट पर कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहली बात आपको 10-12 का सर्टिफिकेट, यानी कि 10-12 का आपका जो आपके पास मार्कशीट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो आपको वो लेकर जाना है। इसके अलावा आप ट्राई करना कि आप जो 10-12 की आपकी मार्कशीट है आप उसकी फ़ोटो कापीज़ भी करवा लो, क्योंकि आपको काम पड़ सकती है बाई चांस। बाकी अगर काम नहीं पड़ेगी तो वो आपका देखो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। 2 रुपये की फ़ोटो कापी होती है तो फोटो कापी सब करवाना, ठीक है। बाकी 10-12 की मार्कशीट आपको कंपलसरी ले जाना। इसके अलावा देखो और आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट वेरिफिकेशन होता है। आपकी मार्कशीट शायद वो कोई ठप्पा वगैरह लगाते हैं मतलब ऑफलाइन एग्जाम में, तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कॉल ऑफ लेटर यानी कि एडमिट कार्ड तो हर किसी को ले ही जाना है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। आप इसका 1-2 कॉपी निकलवा लेना कम से कम। और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ये कंपलसरी है, इसको आप ज़रूर लेकर जाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बिना वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी आप कंपलसरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर बात करें आगे तो देखो एक फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेके जाना है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपके पास जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो जिसमें फ़ोटो आपकी लगी हो, देखो मोस्टली लोगों के पास देखो आधार कार्ड होता है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा आपके पास और भी कई ऑप्शंस हैं, लाइक अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है फ़ोटो के साथ आप तो उसको ले जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी वोटर ID बनी हो तो आप उसको ले जा सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप अपनी 10-12 की मार्कशीट को भी एज आ फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड प्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड होगा। इसके अलावा आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिसमें भी आपका फोटो लगा हो ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप उसको ले जा सकते हो, ठीक है। आप आधार कार्ड जहाँ तक मुझे लगता है सब कोई मतलब ले जा सकते हो कि सबके पास आधार कार्ड अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको 6 रिसेंट फोटोज़ भी लेकर जाना है, ठीक है। फोटोज़ आपकी कलर में होनी चाहिए, प्लस आपकी फ़ोटोज़ 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो 6 फोटोज़ ले जाना है वो रिसेंट होनी चाहिए, 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप ट्राई करना कि अगर आपके पास ढंग की कलर फ़ोटोज़ नहीं हैं तो आप जाकर फ़ोटो मतलब क्लिक करवा लो, कॉपीज़ बनवा लो 6 क्या आप 10 कॉपी ले जाना, क्योंकि देखो आपकी फ़ोटो ख़राब तो होगी नहीं, आपके पास तो ऐसे भी रहेगी और फ़ोटोज़ हमेशा काम पड़ती रहती है। तो आप कम से कम 6 मतलब बोला गया है नेवी की तरफ से, लेकिन आप कम से कम 10 फ़ोटो कैरी करना ताकि वहाँ आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार नेवी का जो बेस होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं यार कि एक तरीके से सिटी में बिल्कुल सिटी में हो, ठीक है। नेवी का बेस कभी कभी सिटी थोड़ा आउट भी होता है, तो आप थोड़ा मतलब ज़रूरी नहीं कि वहाँ पास आपको सब कुछ सर्विस मिल ही जाए आसपास सेंटर के। तो 6 फ़ोटोज़ बोला गया है, लेकिन आप कम से कम 10 फ़ोटोज़ ले जाना। और फ़ोटोज़ 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोटोज़ आपकी कलर में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप ब्लैक एंड वाइट ले जाओ।
इसके अलावा देखो आपका आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब देखो जब से कोविड आया तब से कोई भी एग्जाम हो रहा है, ये तो हर किसी को भरना पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है यार, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको आप फिल कर लेना, इसको आप लेते जाना, बाकी इसको वहाँ कोई देखने वाला है नहीं, लेकिन इसको आप ले जाना अपना, इसको वहाँ जमा कर लेंगे शायद। इसके अलावा देखो अब देखो आता है कोविड का सीन। तो RT-PCR कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट आपको ले जानी है, जो कि 96 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी 96 घंटे को आप बोल सकते हो कम से कम 4 दिन है, ठीक है, राइट, कि 4 दिन से अधिक आपकी निगेटिव रिपोर्ट पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम जिस भी डेट को है आप उससे 1 या 2 दिन पहले का अपना जाकर मतलब करवा लेना और उसको आप ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 96 आवर से आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि कंपलसरी है, आपको निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, इसके बिना वहाँ पर आपको शायद एंट्री भी ना मिले। अब देखो जो लोग 18+ के हैं उनके लिए इस बार थोड़ा सा एक नया चीज़ बोला गया है कि अगर आप 18+ के हो तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन देखो जहाँ तक मुझे पता है नेवी वाले हैं और नेवी के अफसर थोड़ा सा मतलब रूड होते हैं बात करने में, थोड़ा सा वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर अभी आपके पास टाइम हो तो आप एटलीस्ट 1 डोज लगवा लो, ठीक है, वैक्सीन के आप कम से कम 1 डोज ले लो अगर आपके लिए पॉसिबल हो। ये देखो कंपलसरी नेवी ने नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको एडवाइस दी जाती है कि अगर एटलीस्ट आप अगर आप 18+, तो 18 से अगर आपका मुझे कोई बात ही नहीं आपके लिए, लेकिन अगर आप 18+ हो तो आप वैक्सीन की एटलीस्ट 1 डोज ले लो और उसका जो एक तरीके से वहाँ पर वैक्सीन लगने वाला आपको मिलता है, आपको उसको भी साथ में ले जाना है, ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो। फिलहाल देखो यार, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक वैक्सीन का 1 डोज ले लो, क्योंकि देखो ये नेवी वाले हैं, एयरफोर्स वाले बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब पोलाइट आपसे बात करेंगे। तो पॉसिबल होता है यार आप वैक्सीन के 1 डोज ले लेना, ताकि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बस आपको इतने डॉक्यूमेंट कैरी करना है। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड यानी कॉल ऑफ लेटर है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें देखो आपका सब कुछ दे रखा होगा। इसके अलावा आपको एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म भी मिला होगा शायद, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें आगे तो जो आपका सबसे अधिक डाउट आ रहा था कि वहाँ पर हमें 2 से 3 दिन रुकने के लिए बोला जा रहा है, इसका क्या सीन है। देखो भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये 2 से 3 दिन वाला सीन है ना, ये लास्ट टाइम भी ऐसे सेम बोला गया था। देखो नेवी का ऑफलाइन एग्ज़ाम का पहले पैटर्न क्या था, जब मतलब कोविड से पहले नेवी का एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे थे, तब मतलब क्या सीन था कि पहले आपके एग्ज़ाम होते थे और उसके बाद आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था और उसके बाद आपकी PFT होती थी, ठीक है, रिज़ल्ट आने के बाद आपकी PFT होती थी और PFT के बाद आपका सेम डे पर मेडिकल भी होता था, ठीक है, सेम डे पर आपका मेडिकल भी कंडक्ट होता था। लेकिन जब से कोविड आया है नेवी ने थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है। अब इस बार क्या होगा ना कि आप देखो वहाँ जाओगे, आप पहले एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद किसी का भी रिज़ल्ट बताया नहीं जाएगा, यानी कि आप फेल हो या पास हो किसी को भी नहीं बताया जाएगा, डायरेक्टली सारे बंदों को वो PFT करवा देंगे, ठीक है, सभी को वो PFT करवा देंगे। और PFT के बाद जहाँ तक है आपको बोला जाएगा कि आपका हो गया है, आप इस डेट का वेट करना, इस डेट को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। देखो अधिक चांस है कि आपकी मेरिट लिस्ट जनवरी में आए, जनवरी बीच में, ठीक है, तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपकी मेरिट लिस्ट इस डेट को आएगी, ठीक है। उसके बाद जो बचता है आपका मेडिकल, ठीक है, नेवी जब से कोविड आया तब से नेवी जो फाइनल मेडिकल है वो INS चिल्का में ही करवा रहा है, ठीक है। इस बार देखो अगर हो सकता है इस बार नेवी मेडिकल करवाए बेस पे जहां आपका एग्ज़ाम हो, बाकी देखो 90% चांस है कि आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका सिर्फ PFT होगा। PFT के बाद डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट आएगा और आपका जो फाइनल मेडिकल है वो INS चिल्का में ही होगा, ठीक है, फाइनल मेडिकल आपका INS चिल्का में होगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको 2 से 3 दिन रुकना पड़ सकता है, उसका मतलब यह है कि आपको रुकना पड़ सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लो, वो लास्ट टाइम भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ था, लेकिन सेम डे पर सब कुछ क्लियर हो गया था। एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद आपका PFT हुआ और PFT के बाद जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि इस डेट को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और सभी लोग अपने घर आ गए थे, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो लास्ट टाइम भी लिखा हुआ था। बाकी अगर मेडिकल होगा तब भी आपका सब कुछ सेम डे पर क्लियर हो जाएगा। मेडिकल में देखो 2 से 3 दिन लगते हैं आपके री मेडिकल में, क्योंकि जो नेवी का मेडिकल होता है ना वो एक तरीके से आर्मी हॉस्पिटल में होता है। मान लो आपको जो भी पॉइंट मिले हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग जगह पे जाकर अपना मेडिकल उसी उसी हॉस्पिटल में आपको जाकर करवाना पड़ता है, तो उसमें देखो टाइम लग जाता है, ठीक है। बाकी मेडिकल देखो जहाँ तक 90% बोल दे रहा हूँ मेडिकल आपका नहीं होगा, 90 का आप इसको 100% मान के चलो कि मेडिकल आपका आपके एग्जाम के बाद नहीं होगा, आपका मेडिकल डायरेक्ट INS चिल्का में होगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। देखो वो उनका काम है कि आपको एडवाइस देना,
आपको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप हर तरीके से रेडी रहो। ठीक है, बाकी आप जिसके भी साथ जाओगे आपको अपनी अरेंजमेंट खुद करनी है, तो ट्राई करना कि आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मतलब उस सिटी में पहुँचो जहाँ भी आपका सेंटर, लाइक देहरादून, दिल्ली, विशाखापट्टनम, जहाँ भी हो, आप एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाओ कम से कम, ताकि आपकी सारी अरेंजमेंट हो जाए। इसके अलावा देखो एक इंपॉर्टेंट बात, देखो हम इनको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहली बात देखो, आपका पर्स हो, वॉलेट हो, ठीक है, कोई भी जो डिजिटल चीज़ें हो वो आपको अंदर अलाउड नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको अंदर अलाउड नहीं की जाएगी, तो वो आपको अंदर लेकर नहीं जाना है। बाकी आप अपना मोबाइल फ़ोन रख सकते हो, मोबाइल फ़ोन वहाँ पर आपको जमा कर लेंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसके अलावा देखो बोल रखा है कि आपको 2 ब्लैक ब्लू पॉइंट पेन लेकर जाना है, और आपको पूरे ड्रेस में आना है, लाइक आपको स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहन के आना है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना है, ट्रैक पैंट, टी शर्ट, यानी कि आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी होकर जाना है। वहाँ पर आपको बिना शू के रनिंग नहीं करनी दी जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बिना शू के इन्होंने बोल रखा है हम रनिंग नहीं करने देंगे, तो आपको शू सब कुछ मतलब एक तरीके से रनिंग के हिसाब से पहन के जाना है। पूरा ड्रेस आपको पूरा आपको रेडी होकर जाना है, मेंटेन होकर जाना है, ताकि आपको रनिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना खुद का लंच और वाटर लेकर जाना है। जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा उस दिन आपको अपना खुद का लंच ले जाना है पैक करवा के बाहर से ही, और आपको अपना वाटर भी लेकर जाना है, यानी बोतल जिसको बोलते हैं हम, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। इसके अलावा देखो आपके साथ अंदर किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप ट्राई करना कि आप सेंटर के पास अकेले जाओ। बेसिकली अधिक लोग की रिपोर्टिंग 7:30 के आसपास होगी, तो देखो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तब तक आप आराम से सेंटर के पास जा सकते हो। तो आप अकेले जाना हो कि अंदर आपके अलावा किसी और को एंट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एडमिट कार्ड में जो आपको बताया जाए। बस यही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो टेस्ट के दिन ही होगा, तो आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर देखो ये एयरफोर्स नहीं नेवी है, अगर आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड या इनकरेक्ट मिलता है तो ये आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है यार, तो डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से अपना तैयार कर लेना है। अभी आपको वेट नहीं करना है कि जब टेस्ट आएगा तब मुझे रेडी करना है। अभी आप रेडी कर लो अच्छे सब कुछ अपना, और डॉक्यूमेंट आप अपना चेक कर लो। डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको सब कुछ ढंग से ले जाना है। ठीक है, ट्राई करना कि आप ओरिजिनल साथ आप कुछ फोटो कॉपीज ले जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्स करने का ट्राई करता हूँ। देखो सभी कमेंट में यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।